नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नई जानकारी, एक नया सलाह को लेकर के आप लोगों के समक्ष मैं आई हूँ। आप सबको ज्ञात होना चाहिए, अभी जिस देश में हम लोग रहते हैं, उसमें एक मुहिम चला हुआ है, इंडिया को डिजिटल बनाने का, कि समूचा देश डिजिटल हो जाए। कहने का मतलब है कि जो भी काम होती है, सरकारी काम होता है या प्राइवेट काम होता है, जो भी काम होता है वह ऑनलाइन के द्वारा हो, वह ई-केवाईसी के द्वारा हो, उस पर सरकार का अपना हक रहे, उस पर वह वहाँ से बैठे बैठे ही सारे कामों को अब उस पर लीडिंग पावर अपना रखे, उस पर अपना विभाग पर वर्चस्वता रखे, जबकि सारे विभाग में यह मुहिम चला हुआ है कि भारत को डिजिटल बनाना है। अब डिजिटल बनने के बाद आईसीडीएस पर क्या हम सबों पर असर पड़ता है, उनके वर्कर्स पर क्या असर पड़ता है, वह तो आप लोगों को जब जानकारी मिलेगी तभी समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वीडियो में चलने से पहले, मैं आपको जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से ही आगे का रणनीति बनाने में या आपको कुछ सुविधा देने में, जानकारी देने में हम लोगों को भी आसानी होती है। या आपको है कि शेयर, अगर जो सेविका जानती है, जो बहना मेरी जानती है, जो समझती है, उसे तो सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन जिस बहन को नहीं कोई जानकारी मिलती है, मैं आप लोगों से यह नम्र निवेदन करूंगी कि आप सब इन बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर करके आप हर एक सेविकाओं तक इन बातों को पहुंचाने का काम कीजिए। अब रह गई काम की बातें, क्योंकि जिस काम के लिए, जिस सलाह के लिए मैं आप सबों के समक्ष आई हूँ, यह भी आप लोगों को मालूम है, सभी को ज्ञात है। यहाँ तक कि सरकार से लेकर के, पदाधिकारी से लेकर के, सेविका से लेकर के जनता तक को यह बातों की जानकारी है कि सेविकाओं का 7 माह से मानदेय रुका हुआ है। यह पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि पोषाहार की राशि जो है 1 महीने बैक चल रहा है। और तीसरा प्रॉब्लम है, मई माह से गैस नहीं है। यह 3 प्रॉब्लम आईसीडीएस में सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम है। और अभी तक इन तीनों पर न कोई विचार हो रहा है, न आगे काम की प्रक्रिया बढ़ रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ आ रहा है। बच्चों को खाना बना करके किस प्रकार से दिया जाए, यह भी समझ में नहीं आता है। पदाधिकारी से भी अगर आप बात करते हैं, आ रहा है, बंद नहीं कीजिए। लेकिन कब तक यह चलेगा? क्योंकि सरकार का क्या काम है, इस 3 प्रॉब्लम को अभी पेंडिंग में लगा हुआ है। जबकि लोग मंत्री के पास भी जा रहे हैं, सामाजिक कल्याण मंत्री जी के पास भी जा रहे हैं लोग, फिर भी हाँ हो जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं, आश्वासन यही मिल रहा है। अब लेकिन चौथा प्रॉब्लम पर कि आईसीडीएस वर्कर्स पर क्या शिकंजा कसा जाए, इसलिए कि हर एक विभागों में शिकंजा कसा जा रहा है, तो आईसीडीएस पर भी शिकंजा कसा जाएगा। और आईसीडीएस में सबसे ज़्यादा सेविकाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि सेविका को क्या है, उसे पोषाहार की राशि मिलती है। लेकिन यह सरकार नहीं जानकारी देती है कि वह जो राशि दे रही है कितना, प्रत्येक बच्चे 9 रुपये के दर से वह राशि देती है। अब सोच लीजिए कि 9 रुपया प्रति बच्चे पर आप फल खिलाइएगा, आप दूध खाना खिलाइएगा, या आप उसे हरा साग सब्जी खिलाइएगा, क्या खिलाइएगा 9 रुपये के दर से।
लेकिन वह 9 रुपया सेविकाओं के लिए कितना महंगा पड़ने जा रहा है। अब आप यह देखिए, यह डिजिटल इंडिया का प्रभाव सेविकाओं पर जबरदस्त पड़ने वाला है। अब सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा यह है कि जो केंद्र पर पोषाहार की राशि दी जाती है, वह पोषाहार की राशि का मॉनिटरिंग, समूचे केंद्र का मॉनिटरिंग मैं मैंने कोई भी पदाधिकारी निदेशालय से ही बैठ करके सारा मॉनिटरिंग का कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखें और वहीं से वह देखेंगी कि बच्चों की उपस्थिति क्या है, आपके पास बच्चे कितने आ रहे हैं। आप अगर 40 पर काम कर रही हैं, आपके मोबाइल में 40 बच्चा का एंट्री है, तो आपके पास बच्चा कितना आ रहा है, आपके मेन्यू में क्या बन रहा है, आप अंडा दे रहे हो कि नहीं, आप बच्चे को दूध पिला रहे हो कि नहीं, आप शाला पूर्व शिक्षा दे रहे हो कि नहीं। वो जितनी एक्टिविटी है सब पर उनका समय बंधा रहेगा और आपका देखा जाएगा। लेकिन सरकार को यह नहीं पता है कि आज केंद्र पर मेरे पास अगर 25 बच्चा है तो कल मेरे पास हो सकता है कि 15 बच्चा हो, परसों हो सकता है कि 35 बच्चा भी हो, क्योंकि वह छोटा बच्चा है, वह अपने मन का मालिक होता है। उसकी माँ कामकाजी महिला है, खेत में मजदूरी करती है, बच्चा माँ के साथ भी खेत चला जाता है। यह सब देखने और सुनने के लिए कोई भी आपके पास तैयार नहीं है। इसलिए बहनों, मैं भी अपने लिए कह रही हूँ और आप सबों के लिए भी कह रही हूँ कि आप सबों इन बच्चे की उपस्थिति पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। अगर नहीं ध्यान देती हैं तो वही होगा कि किसी दिन आपका 25 है, 35 है, उसको नहीं देखा जाएगा, और जिस दिन आपका 15 है, जिस दिन आपका 10 है, इसलिए को 5 दिन 10 दिन मॉनिटरिंग करेगी और करने के बाद आपका एक बांध दिया जाएगा कि इतने ही बच्चे का आपको पोषाहार की राशि मिलेगी। यही होने वाला है। इसलिए आप सब अपने अपने बच्चों पर कृपया केंद्र पर ध्यान दें। जो सेविका करती है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेविका सिर्फ केंद्र एक यूं ही समझिए इंटरटेनमेंट के लिए है, तो खास करके मैं उन सेविकाओं से यह आग्रह करती हूँ कि आप सब अपने अपने केंद्रों पर कृपया ध्यान दीजिए और ध्यान दे करके बच्चे की उपस्थिति पर अभी से अगर आप एक बना लीजिएगा रूटीन, तो आप सबों को दिक्कत नहीं होगी। सरकार चाहे कितना भी मॉनिटरिंग करे, अपना कंट्रोलिंग पावर अपने में रखे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ में मैं आप सबों से यही चाहूँगी कि जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे अभिभावक, जो बहन सब मुझे प्यार देते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि आप इन विचार का, इन सलाह का क्या होना चाहिए, आप लोगों के मन का विचार, वह कमेंट के माध्यम से, कमेंट बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप लोग अपना कमेंट लिख करके दीजिए कि आगे की रणनीति बनाने में, आगे की जानकारी में, आगे हम आप लोगों को नया नया अपडेट देते जाएं और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वह हल होता जाए। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और चलते चलते मैं फिर से यही कहूँगी, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।